एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। आज 31 अगस्त 2020 बीएसटीसी का पेपर 2 बजे से 5 बजे के बीच आयोजित हुआ। इस पेपर के जीके पार्ट के प्रश्न लेकर हम आए हैं आपके बीच, यानी पहले सेट में हम 25 प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं। विद्यार्थियों से मिले फीडबैक के आधार पर यह प्रश्न है, तो सुनिए। पहला प्रश्न है, शहीद कालीबाई का संबंध किस ग्राम से है? तो इसका सही जवाब होगा रास्तापाल। आज के पेपर का दूसरा सवाल है, दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा कोटा। तीसरा प्रश्न है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा घग्गर नदी के किनारे। चौथा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है धौलपुर। पांचवा प्रश्न था, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न था, राणा सांगा के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका जवाब है सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, जला गीत कब गाया जाता है? तो इसका जवाब है बारात का डेरा देखने के प्रसंग में वधू पक्ष की स्त्रियों के द्वारा यह गीत गाया जाता है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान में संसद में कितने सदस्य नियुक्त होते हैं? तो इसका जवाब 35 होगा, क्योंकि ऑप्शन में 25 भी दे रखा था, लेकिन संसद में पूछा है तो इसका मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर संसद में सदस्य पहुंचते हैं। तो लोकसभा में 25 पहुंचते हैं और राज्यसभा में 10 पहुंचते हैं, यानी 25 और 10 मिलाकर संसद में कुल राजस्थान से 35 सदस्य नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला? तो आपको पता है शिक्षा नगरी भी कोटा कहा जाता है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है कोटा जिले की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे कम लगती है? आप जानते हैं राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ जो लगती हैं उनमें 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे कम सीमा पूछी है तो इसका जवाब होगा बीकानेर, क्योंकि बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर लगती है, जबकि अगर पूछा जाता राजस्थान की सर्वाधिक सीमा तो जैसलमेर होता, क्योंकि 464 किलोमीटर लगती है जैसलमेर की। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती हैं, जैसा कि आपको पता है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्य के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ किस जिले में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। विजय स्तंभ, जिसे विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झामर कोटड़ा सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में किस सैनिक छावनी से हुआ? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान में भील जनजाति किस दिशा में निवास करती हैं? तो राजस्थान में भील जनजाति जो कि राजस्थान की दक्षिण क्षेत्र में निवास करती हैं, यानी कि आपको पता है राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में भील सर्वाधिक निवास करते हैं, उदयपुर आदि क्षेत्र में। तो ये दक्षिणी क्षेत्र हैं राजस्थान में। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति नीचल जनजाति, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी थी, जो कि राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में निवास करती हैं। अगला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता के प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? तो यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता का पूछा है तो बीबी लाल और बीके थापर दोनों का नाम आता है उत्खननकर्ता में, जो कि स्टूडेंट से मिले फीडबैक के अनुसार स्टूडेंट ऑप्शन जिनको पता होगा ऑप्शन में क्या दे रखा था, तो इसका सही जवाब तो बीबी लाल और बीके थापर दोनों ही उत्खननकर्ता हैं। अब ऑप्शन में जो था वो करेक्ट आंसर होगा। और जबकि कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी
और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सरस्वती यानी कि वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जवाब होगा राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 11% था, जो कि ऑप्शन के अनुसार, जबकि वास्तविक जो क्षेत्रफल है 10.41% यानी कि 10.41% वास्तविक होता है। अगला प्रश्न है, भोराट का पठार स्थित है? इसका सही जवाब होगा भोराट का पठार कुंभलगढ़ व उदयपुर के बीच स्थित है, यानी कुंभलगढ़ व उदयपुर जिले के बीच स्थित है, यानी कि गोगुंदा और पहाड़ियों के बीच यह स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? ऑप्शन में 4 थे, आपसे पूछा था नहीं था, तो बीकानेर से संबंध है अनूप सिंह का। ये अनूप सिंह जोधपुर के शासक नहीं थे, बाकी जो तीनों दे रखे थे वो जोधपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, और ये 5 वेधशालाएं कहाँ कहाँ पर थी? तो जयपुर में, और 2 वेधशालाएं वाराणसी और मथुरा और उज्जैन और दिल्ली में, यानी कि कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। इनमें जयपुर जो कि राजस्थान में है और वाराणसी और मथुरा उत्तर प्रदेश, जबकि उज्जैन वेधशाला जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, और एक वेधशाला दिल्ली, यानी कि महाराजा सवाई जयसिंह ने कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, महल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि सामोद महल किस जिले में है? तो इसका सही जवाब होगा जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, चंद्रावती का संबंध किस जिले से है? चंद्रावती बीते कुछ दिनों काफी चर्चा में था, तो इसका सही जवाब सिरोही में है। चंद्रावती का संबंध सिरोही जिले से है। अगला सवाल, मावट किस फसल के लिए लाभदायक नहीं है? ऑप्शन में दे रखा था गेहूं, सरसों, चना और कपास। आप जानते हैं मावट जो कि रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, और रबी की फसलें, गेहूं रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है और चना भी रबी की फसल है, जबकि कपास है जो कि रबी की फसल नहीं है, तो मावट कपास के लिए लाभदायक नहीं है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत से रिलेटेड सवाल पूछा है कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक होता है, जो सरपंच से संबंधित और सरपंच को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करता है। और 25वां प्रश्न है कि अमर सागर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब जैसलमेर होगा। अमर सागर जैन मंदिर जैसलमेर जिले में स्थित है। ये थे आज के जीके पार्ट के पहले पार्ट के 25 प्रश्न, जो कि स्टूडेंट से मिले फीडबैक के आधार पर हमने तैयार किए, और जल्द ही हम अगला पार्ट लेकर भी आपके बीच उपस्थित होंगे। तो देखते रहिए एजुकेशन फंडा। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अगले पार्ट के बारे में भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।